प्रेजेंट परफेक्ट का आपको ये तो आइडिया है कि काम तो हो चुका। प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने खाना खा लिया। तुम लोग नहा लिए क्या? हाँ नहा लिए। या कोई नहीं भी नहाए होंगे, खैर कोई बात नहीं। तो कोई बोले नहा लिया, नहीं नहाया, खाना खा लिया, वो चला गया, मतलब काम हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में। कईयों को ये भी चक्कर पड़ता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं कि पास्ट में बनाऊं, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इसका चक्कर पड़ जाता है किसी किसी को। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो काम रिसेंट पास्ट है, रिसेंट पास्ट विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट, एंड थोड़ा ओल्ड पास्ट है, ओल्ड पास्ट विल बी इन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बोल दो या केवल पास्ट बोल दो। अब कईयों को इसमें भी चक्कर पड़ जाता है कि भाई ओल्ड पास्ट कितना पुराना, 3 साल पुराना या 10 घंटे पुराना। अब ओल्ड का तो कोई सीमा नहीं है ना। मेरी 12 साल पहले शादी हुई, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं कि सिंपल पास्ट में बनाऊं? किसमें बनाना चाहिए? सिंपल पास्ट। नहीं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में फिर थोड़ी करूंगा। कोई मेरे को बोले कि शादी हो गई तो मैं बोलूंगा हाँ मेरी तो होगी, अभी तो उसी की किस्त आ, इतनी किस्त तो नहीं आ रही, लेकिन शादी होगी। तो सिंपल पास्ट में नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। कोई बोले कि तुम कार खरीदने वाले थे, हाँ मैंने तो खरीद ली। कब खरीदी? 5 साल पहले खरीद ली। तो 5 साल पहले खरीद ली है मैंने, इसका मतलब और नहीं खरीदनी, अभी और चलाऊंगा उसी को 5 साल, उसकी किस्तें आ रही हैं अभी तो। मतलब रिसेंट पास्ट का मतलब है जिस चीज का असर अभी भी है, असर अभी है। हाँ? अभी आप पे असर है। सुबह चाय पीता हूं और फिर एक रात को पीता हूं, 4 बजे से पीता हूं, 2 चाय पीता हूं। अब सुबह वाली चाय का मेरे 4 बजे तक असर चल जाता है। अगर अब कोई मेरे को बोले कि मैंने सुबह पी ली 5 बजे, दिमाग को ये तसल्ली है कि 2 बार पीनी है अपन को। अब कोई 5 बजे के बाद में 10 बजे मेरे को चाय पिलाई तो मैं नहीं पीऊंगा, मैं बोलूंगा मैंने तो सुबह की चाय पी ली। मैं पी ली है मतलब पी चुका हूं, उसका असर अभी है, तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और मान लो मेरी वाइफ तो चाय की शौकीन है, उसको हर 2 घंटे में भी कोई चाय पिला दे तो रेडी है वो। अभी बज गए 10 साढ़े 10 बज गए, तो 5 बजे हमने चाय पी थी। अगर मान लो कि अभी चाय बन के आए और उनको बोलो आपने तो पी ली, नहीं बोलो वो तो सुबह पी थी, उनको लगता है वो तो सुबह पी थी, मतलब अब असर नहीं है, तो वो इस सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगी। और कोई मेरे को देगा तो बोलो मैंने तो पी ली, बात वही है, लेकिन आप पे उस चीज का असर है कि नहीं। तो पुराना, उसको टाइम से पुराना नहीं सोचते हम लोग, हम ऐसे सोचते हैं कि उस चीज का असर अभी है क्या। कपड़े, हर बार दिवाली पे कपड़े खरीदता हूं, तो इस बार के तो मैंने खरीद लिए। तो दिवाली के बाद में अगले महीने कोई मेरे को पूछेगा तो मैं कहूंगा मैंने तो खरीद लिए, क्योंकि मैं खरीदता ही दिवाली पे हूं। तो हो गया काम 1 साल का, तो मैंने तो खरीद लिए, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगा। और मेरी वाइफ को तो हर महीने 1-2 महीने में कपड़े खरीदने पड़ते हैं, सुन तो नहीं रहे, तो उनको तो 1 महीने बाद में मैं बोलूंगा ना कि आपने भी तो खरीद, अपन ने तो खरीद लिए ना, वो कहेगी वो तो पिछले महीने खरीदे थे, वो थे लगा देती है उसके, मतलब वो सिंपल पास्ट में बना देती है, पुराना बता देती है उसको। तो ये अपनी पर्सनल उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जेंडर से पहचान सकते हैं। अब आप कैसे पहचान सकते हो, आप देखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की बात हुई है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस जर्मन में हम लोग सब्जेक्ट प्लस sein haben, उसके बाद में कुछ और आ सकता है और लास्ट में पेज वाई। ये स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में आप करते हो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लिखते हो ना, हैज हैव, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं अपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। जैसे आई हैव गॉन, सी हैज गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव परचेज्ड, फॉर एग्जाम्पल।
आई हैव परचेज द क्लॉथ्स, सो परचेज आएगा ना, लेकिन सी आए तो सी हैज परचेज, मान लो तो परचेज तो सेम ही रहेगा, आई हैव परचेज, यू हैव परचेज, सी हैज परचेज, दे हैव परचेज, ये तो फिक्स है। तो जर्मन में भी ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। इंग्लिश में आप हैज हैव अकॉर्डिंग टू जेंडर आप डिसाइड करते हो कि भाई सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगा देते हो, ही हैज, सी हैज, हमने ऐसे रूल बना रखे हैं कुछ। और प्लूरल है या आई है तो हैव लगा देते हैं, ये फंडा है। ये जो हैज हैव का फंडा है, ये जाइन भी हैज हैव ही है, जाइन हाबन दोनों हैज हैव ही है, तो जाइन का मतलब हैज हैव भी निकलेगा। बट यहां तो आप सिंगुलर और प्लूरल देख के लगाते हो इंग्लिश में, जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में ये जो हैज हैव ही डिसाइड करना मेन चीज है सबसे पहले। कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, या तो इसको ऐसे समझ लो कि कुछ वर्ब हैं, उन वर्ब में हमको हर बार जाइन लगाना है, या तो इसको ऐसे ले लो, हर बार ही जाइन लगाना है उसमें, उन पर्टिकुलर वर्ब्स में। या इसका एक रूल भी है, रूल भी सीख सकते हैं अपन, लेकिन शुरू में A1 में तो मैं इतना ही बताता हूं कि ये कुछ वर्ब लर्न कर लो आप, तो ताकि बच्चे भी रिलैक्स फील करते हैं कि अरे हाँ बस इतनी वर्ब है ना, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल इतनी है। और वो वर्ब कौन सी है, जाइन वाली वर्ब आपको भी पता होगा, जाइन, वेर्डन, ब्लाइबन, पासियरन, बोल सकते हो आप भी। क्या आउटस्टैंड, aufstehen, einschlafen und einsteigen, kommen, aussteigen, kommen, gehen, fahren, fliegen, kommen, gehen, gebären, fahren, fliegen। अब कोई शुरूक फ्लीगन, शुरूक फारम, शुरूक गेहन, शुरूक कॉमन, शुरूक वगैरह कुछ लगा दे या आए तो भी वो वही रहेगा, जाइन में रहेगा। तो इनको डबल आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो। इधर से किसी ने कुछ बोला, गिबेरन बोला, गिबेरन, स्टीवन, यस, कॉमन, कॉमन तो ऑलरेडी लिख लिया हमने, लाउफन, रेनन, Bleiben, फालन, werden, bleiben is already there. Okay. फालन, Ankommen, abfahren, yes. schwimmen, Ankommen, abfahren, schwimmen, laufen, rennen, springen, laufen, rennen, schleichen, रेंगना, पिघलना, fließen, schleichen, fallen, fallen is also there, fallen, schmelzen, पिघलना, wandern, wandern, so passieren, so ये मान लो आप, ये वर्ब है, कोई एक आध और दिमाग में आएगी तो हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। so या तो आप ऐसे मान लो कि ये वर्ब तो लेंगी जाइन, और इसके अलावा कोई वर्ब आ गई तो haben। अब ये वर्ब के साथ में इसका पेशवाई लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब तो अपने काम की तभी है जब पेशवाई भी याद रहे। जाइन का डिवीजन, ठीक है, ये हम जाइन की बात कर रहे हैं, वहां पर लोग काट देता हूं मैं। वेर्डन का geworden, bleiben,
geblieben, passieren, passiert, passiert, kommen, kommen, gehen, gegangen, gegangen, fahren, gefahren, fliegen, geflogen, geflogen, laufen, gelaufen, gelaufen, rennen, gerannt, gerannt, bleiben, geblieben, geblieben, fließen, हो गया, okay, already हो गया, bleiben, no problem, geflossen, schmelzen, geschmolzen, या पिघलना, पानी बहना, wandern, wandered, gewandert, gewandert, fallen, gefallen, springen, gesprungen, gesprungen, gebären, geboren, geboren, sterben, gestorben, gestorben, schwimmen, geschwommen, geschwommen, schwo, W-O-M-M-E-N, abfahren, abgefahren, ankommen, angekommen, angekommen, aufstehen, ausstanden, aufgestanden, einschlafen, eingeschlafen, eingeschlafen, einsteigen, eingestiegen, eingestiegen, aussteigen, ausgestiegen. तो ये वर्ब अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं। कोई बोले मैं आज 5 बजे ही उठ गया, मैं जल्दी उठाऊंगा, आज मैं 5 बजे ही उठ गया, वाह। सो उठना, aufstehen है, तो ये वर्ब आते ही दिमाग में आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे जाइन आएगी। एक बार आप जी भर को देखो इसको, अभी 1 मिनट तक देखो इनको, फिर मैं हटा के पूछूंगा कि ये वर्ब जाइन लेगी कि हाबन। देखो इसको, एक वर्ब बोलूंगा और आपको बताना है जाइन हाबन, इतना ही बताओगे आप। वो वर्ब इसमें हो भी सकती है, वो ना भी हो, इसमें नहीं हो तो आप तो हाबन बोल देना, हो तो जाइन बोल देना। इसमें जो भी वर्ब है उनमें या तो हो सकता है कि प्लेस ए से बी पर जाने की बात हो, मतलब मोशन वाली वर्ब हो, उनको बोलते हैं ओल्ड वेक्सल, या फिर स्टैंड वेक्सल। स्टैंड वेक्सल में कोई कुछ बदल रहा है, मतलब प्लेस नहीं जा रहा, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा, एक प्लेस से दूसरी जगह, लेकिन कुछ स्थिति में चेंज हो रहा है। स्थिति में चेंज बोले तो जिंदा है, मर गया, तो मर गया तो कहीं गया क्या, नहीं, बॉडी तो यहीं पड़ी है, लेकिन पहले वाला मामला तो नहीं है ना, अब तो उड़ गए पखेरु। सो इसको स्टैंड वेक्सल बोलेंगे। प्लेस चेंज नहीं हुआ बट स्थिति चेंज होगी, खड़ा है, गिर गया तो कहीं गया थोड़ी, लेकिन स्थिति में चेंज हुआ। ऐसे ही बच्चा जन्म गया तो पहले भी पेट में था, अब बाहर आ गया, तो अब पहले की स्थिति में चेंज है। तो कभी कभी इसमें ऑल्टरेक्शन होता है, मतलब प्लेस चेंज होता है, और कभी कभी स्थिति चेंज होती है, इन दोनों में से एक रहता है जनरली। अब पूछता हूं आपसे, नहीं तो दूसरी बातें करने लग जाओगे। आपको ये बताना है जाइन या हाबन, बस इतना ही बताना है। कोखन, haben, हाबन,
बिकॉज कोखन तो इसमें है ही नहीं। जब कोखन इसमें है ही नहीं तो आपको हाबन बोलना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा अगर अपन सेंटेंस बनाए तो ये वर्ब अगर दिख जाए तो आपको जाइन बोलना है। तो अभी तो हटाए ही नहीं उसको देख के बोलना है। अब कई लोग तो देखना बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे, क्यों फंसे अपन। श्राइबन, हाबन, क्योंकि श्राइबन इसमें नहीं है। ब्रिंगन, लाउफन, जाइन, ओके। रेनन, जाइन। स्टैर्बन, स्टैर्बन इज जाइन। लाखन, लाखन इज हाबन, क्योंकि लाखन इसमें नहीं है तो हाबन, ओके। गेबन, गेबन इज हाबन, गेबन है तो नहीं इसमें, दैट इज गेहन। मैंने बोला गेबन, देना। शेंकन, जेंगन, स्प्रेशन, ट्रिंकन, एसन, ब्लाइबन, जाइन। तूने भैंसे को भी उड़ा दिया, चिड़िया उड़, है ना, भैंसा नहीं उड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, है ना। ये वाली अगर वर्ब आ रही है तो जाइन और हाबन, इससे आपकी प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। अगर मैं बोलूं कॉमन, कॉमन जाइन, ओके। सो अगर हम लोग मतलब गेरा तो चेंज ही हो रहा है ना। मैंने बोला इसमें है क्या गेबन, नहीं है ना, तो जो जाइन वाली तो यहाँ लिख दी ना एक तरह से, तो गेबन नहीं है तो हम हाबन लगाएंगे उसमें। सो जब मैं बोल रहा हूं जाइन आएगी तो जाइन हर बार जाइन थोड़ी आएगी, उसका तो कंजुगेशन होगा इश, डू, एयर, एसटी के हिसाब से। सो क्या होगा वो लिख लेते हैं एक बार, कईयों को याद नहीं रहता। इश, बिन, डू, बिस्ट, एयर, इश, एस, जी, वियर, जिंज, ईयर, जाइट, जी एंड जी, जिंज। सो अगर मान लो सेंटेंस बनाना होगा तो इतना सेंटेंस तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको वर्ब भी लगानी है लास्ट में, और वो वर्ब भी यहां लिखी हुई है। अगर जाइन आएगी तो जाइन मान लो यही वर्ब है जाइन की, तो अगर मैं बोलूं आई हैव गॉन, क्या होगा सेंटेंस? आई हैव गॉन, मैं चला गया। गोन, गेहन का गोन होगा ना, तो गेहन वर्ब यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को गिगांगन बोलना है। इश बिन गिगांगन, तो ये है क्या? आई हैव गॉन, यस, ये हैज हैव का भी काम करती है जाइन वर्ब। जाइन और हाबन दोनों ही हैज हैव का काम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मैं बोलूं आई हैव कम, मैं आ गया, आ जाओ अब, मैंने बोला था ना मैं आऊं तो आ जाना, मैं आ गया हूं, आई हैव कम, क्या होगा? इश्बिन गेकोमन, इश्बिन में तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर मान लो मैं आपसे ये वादा कर लूं कि अगले 10 एक सेंटेंस हम लोग जाइन के ही बनाएंगे, तो फिर तो इसमें से ले लोगे आप, ठीक है। सो वह भाग गया, रेनन, भागना, वो भागे, मैं नहीं भागा हूं। इश नहीं, एयर, ही, गेरांट, ओके। और मान लो कि तुम बोल रहे हो कि यार मैं तो भाग आया हूं, पुलिस आ गई वहां, मैं तो भाग गया, क्या करता बता? इश बिन गेरांट, बहुत बढ़िया किया।
Ich bin gerannt हो गया आपकी बात? ओके Ja. ओके डन। अरे वो तो मर गया यार, पता चला है ही नहीं, अभी मर गया वो। बढ़िया। He has died, क्या होगा? डाई का कौन सा है वर्ब? Gestorben। Er ist gestorben। ये जो भी वर्ब आ रही है सेकंड पोजीशन पे जाए नहीं आएगी इस फॉर्म में, वो मर गया तो er ist gestorben। बहुत लोग मर गए कोरोना में। viele Menschen sind gestorben, तो जिंद आ जाएगा आपकी बात बहुत लोगों में। Sie sind gestorben. Sie sind gestorben, they ना, Ja. Sie sind gestorben, okay। Ich bin noch nicht gestorben, Sie sind gestorben, yes। बच्चा जन्मने वाला था, जन्म गया। Das Kind ist geboren, das Kind das के हिसाब से s, das Kind es ist geboren, ओके। मैं साइकिल से गिर गया यार, मैं साइकिल से गिर गया। साइकिल से को बोलेंगे vom Fahrrad, von dem Fahrrad। साइकिल से von dem Fahrrad, von dem Fahrrad, या फिर शॉर्ट में लिख दो vom Fahrrad। आप बोलो मैं साइकिल से गिर गया। Ich bin vom Fahrrad gefallen. gefallen लास्ट में आएगा, यस। फुल स्टॉप से जस्ट पहले पेज 5 आएगा, तो ich bin vom Fahrrad gefallen, ich bin vom Fahrrad gefallen। Vom Fahrrad gefallen. अरे मेरे पापा साइकिल से गिर गए यार, मेरे पापा साइकिल से गिर गए, क्या होगा? Mein Vater von dem Fahrrad gefallen. सेकंड पोजीशन पे जाइन भी लगानी है। Mein Vater ist vom Fahrrad gefallen. Mein Vater Mein Vater ist vom Fahrrad Vater gefallen. सो जो भी सिंगुलर होगा, चाहे फादर हो मदर हो, सिंगुलर के साथ हर बार इष्ट आएगा। बट फादर मैस्कुलिन है तो एर के हिसाब से एर इष्ट vom Fahrrad gefallen। Mein Vater ist vom Fahrrad gefallen। Ich bin vom Fahrrad gefallen। Wir sind vom Fahrrad gefallen। अरे हम दोनों थे यार, मैं चला रहा था, वो बैठा था, उसको बैठना भी नहीं आता यार, बीच में यूं हिल रहा था, हम दोनों साइकिल से गिर गए। Wir sind vom Fahrrad gefallen। vom Fahrrad gefallen आएगा। वो लोग साइकिल से गिर गए, हा हा हा, दूसरे पे हंस भी देते हैं। Sie sind gefallen. साइकिल से Sie sind Sie sind Fahrrad gefallen. yes they have fallen from cycle। Sie sind vom Fahrrad gefallen। अब जैसे इंग्लिश में बोलो तो आप हो सकता है they have fallen from cycle बोल दो आप, लेकिन अपने तो fallen जो है, gefallen जो लास्ट में आएगी, ये रूल है, पेज 5 लास्ट में आता है। so Sie sind vom Fahrrad gefallen। इसके साथ में इंग्लिश यूज करना हो तो अगर निष्ठ लगाना है तो वर्ब के बाद में निष्ठ लगा दो, मतलब P2 के बाद में आप तो जाइन के बाद ही लगा दो। बैन के बाद में। ओके सर। अब कोई बोले कि ये निष्ठ कहाँ लगाऊं, ये भी एक चक्कर है, निष्ठ कहाँ लगाऊं, जोरदार है, टॉपिक से भटका रहे हो मेरे को, ठीक है। सो निष्ठ का एक बार बीच में बता देता हूँ आपको। निष्ठ की जो पोजीशन है वो जनरली तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के जस्ट बाद में निष्ठ लगा दो, वो बेटर है। ओके आपको और कुछ नहीं समझ में आए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस निष्ठ ऐसे लगा दिया करो, ओवर। बट कभी अगर डेफिनेट नाउन हो, उसको डिनाई करना हो, डेफिनेट नाउन, तो आप डेफिनेट नाउन प्लस निष्ठ लगा दो। अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ रही है तो आप प्रीपोजिशन से पहले पहले हो सके तो निष्ठ लगा दो। अगर पेज 5 आ रहा है तो पेज 5 के जस्ट पहले भी आप निष्ठ लगा सकते हो, ठीक है। नॉर्मली तो कुछ नहीं समझ में आए तो ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, वर्ब के बाद में निष्ठ लगा दो। मैं साइकिल से नहीं गिरा, ich bin
nicht vom Fahrrad gefallen. Ich bin nicht. Ich bin vom Fahrrad nicht gefallen. तो भी चलेगा. gefallen से जस्ट पहले nicht लगा दिया तो भी चलेगा. डेफिनेट केस में डेफिनेट के बाद में, जैसे ich kaufe den Kuli nicht, ये पर्टिकुलर पेन नहीं खरीद रहा, तो उस पर्टिकुलर पेन के बाद में nicht लगा दो. नॉर्मली इतना काफी है. 3-4 चीजें ये ध्यान रख लो आप. सो ये हो गया जाइन को प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज करें हर बार. कोई बोले मेरे को ये वर्ब याद नहीं रहती, ये वर्ब याद करना ज्यादा इजी है. अदरवाइज फॉर्मूला तो ये है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला तो ये है कि ओट वेक्सल और स्टैंड वेक्सल प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट मीन्स निश्ट. इसका मतलब जाइन लगेगी. ये वाली बात तो जल्दी समझ में आ गई थी, ये वाली अभी आई नहीं आपकी कि ये तो ओट वेक्सल या स्टैंड वेक्सल तो मैंने बोल दिया. इन वर्ब में ओट वेक्सल और स्टैंड वेक्सल है. तो पहली बात तो ये वही बात कह रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कोई एक आध वर्ब ऐसी है, आपने किसी ने अगर फार्म के साथ हाबन देख लिया हो, नहीं देखा होगा खैर आपने अभी, बट फार्म के साथ अब कभी अगर हाबन देख लो तो पॉसिबल है. वो कब पॉसिबल है? जैसे कोई बोले, दो तरह के सेंटेंस हैं. Ich fahre mit dem Auto. एक है ich fahre das Auto. एक में मैं कार से जा रहा हूं, एक में मैं कार चला रहा हूं. तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, ओट वेक्सल स्टैंड वेक्सल इनमें से कोई एक, प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहां पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, Ich fahre das Auto, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है. मैंने कार चलाई, इसका प्रेजेंट परफेक्ट होगा Ich habe das Auto gefahren. habe आएगा. Ich habe das Auto gefahren. अगर आप बोलो कि मैं कार से गया, उसमें Ich bin mit dem Auto gefahren. ये चीज आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो चिंता मत करो, यही काफी है जैन हाबन का. लेकिन ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, इसको एक बार मैं रहने देता हूँ, कईयों के अंदर अभी जाएगा नहीं, बट वापस डिस्कस कर लेंगे अपन बात. मैं कार से दिल्ली गया, वहां पर हाबन आएगा? नहीं, जाए नहीं आएगा. कार चला रहे हो तो हाबन आएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है आपके सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ड्राइव कार, तो कार आ गया ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राइट, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, बस विश्वास रखो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से. अभी तो इन वर्ब को लर्न कर लो आप. को लग रहा है कि ये जब आपको बताना ही नहीं था तो इस पॉइंट को छेड़ा ही क्यों? छेड़ना जरूरी था, बताना जरूरी है. एक्सप्लेन करना ज्यादा अभी जरूरी नहीं है, बट आ जाएगा. जस्ट बिलीव. इसके अलावा बस 2-3 मिनट और लूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कि जो पेशवाई कैसे बनाते हैं. पेशवाई में नॉर्मल जो भी वर्ब्स हैं, पहला रूल है नॉर्मल वर्ब्स लाइक. देखो जाइन का तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी बता दिया, वो तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसको लर्न करना है, दैट्स इट. बट जो प्रेजेंट परफेक्ट ये वाला है, जैसे मान लो जूखन है, कोखन, माखन, इस तरह की जो नॉर्मल वर्ब्स ज्यादातर दिखें, जो आ गई वो तो आ गई जाइन में. उसके अलावा आपको जूखन, माखन, इस तरह की कोई वर्ब दिखे, कोखन, तो इसमें आपको करना क्या है प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए, इनका पेशवाई फॉर्म बनाने के लिए, एट द प्लेस ऑफ en यू जस्ट राइट t
and before the verb write ge. So it is done gemacht. Kochen will be gekocht. Machen will be gemacht. Gesucht. Suchen. Gesucht. So normally आपको कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है. शुरू में जीई और लास्ट में टी. gemacht, gekocht, ऐसे ज्यादातर वर्ब में ये फॉर्मूला लगेगा जो आपको नहीं आती है उन वर्ब में. रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ब में लास्ट में आई ई आर ई एन आए, जैसे पासियरन, नोमिनियरन, ग्रेटुलियरन, पासियरन, नोमिनियरन, ग्रेटुलियरन, कॉम्बिनियरन, इस तरह की. ईरन जिसके लास्ट में आए वर्ब के, उस वर्ब में गे नहीं लगेगा कभी भी. उसमें केवल लास्ट में ईएन की जगह टी लग जाएगा. सो पासियरन का पासियर्ट, नोमिनियरन का ग्रेटुलियरन, ऐसे. दिस इज रूल नंबर 2. रूल नंबर 3, अगर कोई वर्ब सेपरेबल है, सेपरेबल वर्ब जैसे aufführen, mitmachen, zusagen, इस तरह की दो पार्ट से मिलके कोई वर्ब बनी है, या फिर anfangen, या फिर aufstehen, इस तरह की कोई वर्ब है. यस. सो दो पार्ट से अगर वर्ब बनी है, जैसे अनकॉमन, लास्ट बस ये लिख रहा हूं मैं, तो आप ऐसे देखो कि कुछ नहीं समझ में आया, ये वर्ब आपने आज तक देखी नहीं, सपोज ह्यूरन, तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन. तो ह्यूरन का क्या होगा, ऑफ को छोड़ दो, ह्यूरन का क्या होगा, ह्यूरन का होगा गेहॉर्ट, इससे पहले आउ फोर लगा दो. माखन का क्या होगा, तो आउ फोर लगा दो. जागन का तो इससे पहले सु और लगा दो ना. ये आउटस्टेन का क्या होगा, आउफ की स्टैंडर्ड, ये आपने उसमें जाइन वर्ब में लिख रखा है. तो स्टेहन का होता है गेस्टांडन, बट आपने आउफस्टेन का लिख रखा है तो आउफ गेस्टांडन. अब कोई बोले कि कॉमन का क्या होता है, केवल कॉमन का क्या होता है, कॉमन का गेकॉमन, जो आपने जाइन में देख रखा है, कॉमन का गेकॉमन. तो जो आपको पहले से पता है तो गेकॉमन का गेकॉमन करो और उससे पहले आन लगा दो. ऐसे ही चाहे वो फारन हो, गेफारन हो जाएगा, लेकिन शुरुक फारन हो तो शुरुक गेफारन हो जाएगा. मतलब सेकंड वाले पार्ट का कर लो और पहले पार्ट को एज इट इज रख लो. इसमें भी बहुत बार आपको वो जाइन वाली वर्ब हेल्प करेंगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपने सीख लिया है. तो रूल तो एक्चुअली इतने ही है. इसके अलावा कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, ऐसे 10-15 इर्रेगुलर वर्ब्स आपको आ जाएं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत रिलीफ हो जाएगा, जो जनरली आती है लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं करती. ऐसी वर्ब है गेबन, गेबन, एसन, trinken, bringen, denken, sprechen, versprechen, schneiden, trinken, so given का जैसे given, कोई रूल नहीं है इसका. These are unregelmäßige Verben, irregular verbs. So gegeben,
गेशन, getrunken, gebracht, gedacht, Sprechen का gesprochen, versprechen, versprochen, schneiden, geschnitten, helfen, geholfen, bekommen, vergessen, erhalten, bekommen का bekommen ही होता है सेम, फर्गेशन का फर्गेशन ही होता है। और याद आ रही है किसी को? याद आ रही है, बोल सकते हो इस तरह की नेमन, हेल्फन, besuchen, besuchen, हेल्फन, besichtigen. Helfen we have taken. Helfen, geholfen. Empfehlen. Empfohlen. Besucht. Besichtigt. जिसमें भी ये बे अर फर ये आ जाता है, जिसमें भी बे अर फर अगर आ जाता है तो वो कभी भी गे नहीं लग सकता उसमें। इस तरह के 8 होते हैं ये, अर फर सर मर नहीं है, मर नहीं है, अर फर सर गे बे एंड एम्प मिस। जिसके ये आ गया वर्ब के शुरू में उसमें गे नहीं लग सकता। अब क्या लगेगा ये नहीं पता, लेकिन गे नहीं लग सकता, ये एक रूल है। जैसे अपन ने यहाँ पे बेजिस्टिक किया तो गलती से भी गे मत लगाओ इसके, जनरली टी लगेगा जो भी लगेगा, लेकिन गे नहीं लगेगा। ये मोटे मोटे वर्ब आप लर्न कर लो और उसके बाद में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो आपसे बनेंगे। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि जॉइन वर्ब तो पहले लिखवा दी, बाकी वर्ब आएंगी तो हाबन आएंगी, उनके अलावा कोई भी आए तो हाबन ही लगाना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जिसका प्रेजेंट परफेक्ट पता है उसको यहां से लेना है, नहीं पता तो रूल नंबर 1 के हिसाब से ट्राई करना है। ज्यादातर बोलने सही जगह जाके पड़ेंगे आपके, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूं आई हैव हेल्प, मैंने हेल्प की, तो जाइन आएगा कि हाबन? हेल्पन में हाबन आएगा, तो इश हाबे गेहोल्फन, ये लास्ट में आ जाएगा। इश हाबे गेहोल्फन। ही हैज कुक्ड, कोखन जाइन आएगा कि हाबन? हाबन। सो ही हैज कुक्ड क्या होगा? Er hat gekocht. यस, एर है तो हाट आएगा, और आप इस कर रहे हो तो हाबे आएगा। इश हाबे गेकोफ्ट। यस, मना करना हो तो इश हाबे निश्ट गेकोफ्ट। मैंने कार खरीद ली, खरीदना होता है काउफन, तो पेशवाई क्या होगा? गेकाउफ्ट। नहीं पता तो रूल नंबर 1 से लगा देंगे अपन, गेकाउफ्ट। तो मैंने कार खरीद ली, इश हाबे Ich habe das Auto gekauft. तो हाबे लगेगा ना, पता है ना आपको? यस, Ja. इश हाबे das Auto gekauft। हाबे क्यों? क्योंकि काउफन जाइन में नहीं है इसलिए, और काउफन का gekauft होता है। इश हाबे das Auto gekauft। यस, तो सेपरेबल वर्ब में दोनों पार्ट के बीच में गे बीच में आ जाता है, और जिसका कुछ दिमाग में नहीं आता तो हम लोग ये वाला फंडा उसमें ट्राई करते हैं। जैसे काउफन अपने पास वर्ब नहीं थी,
तो हमने इसके हिसाब से gekauft कर दिया। अगर Zeigen कोई बार बताए Zeigen तो हम लोग कर देंगे साइकिल। ठीक है। कभी कभी हमारा कोई तुक्का गलत भी जा सकता है, बट मोस्टली सही जाएगा। इर्रेगुलर वर्ब तो आपको और लिखवा दूंगा मैं कुछ बाद में। सर एक बार सेकंड वाला एक्सप्लेन कीजिए ना, सेकंड वर्ब। Which one? This one? यस जिस भी वर्ब के लास्ट में ईरन आए, पासियरन, नोमिनियरन, कॉम्बिनियरन, ऐसे ईरन जिसके भी वर्ब में आए, पासियरन, नोमिनियरन, कॉम्बिनियरन, इसमें गे नहीं लगता, गे नहीं लगता और सीधा ही टी लग जाता है। तो पासियरन में केवल इसमें टी लगा दो तो पासियर, नोमिनियरन में गे तो लगेगा नहीं, सो नोमिनियर, ग्राटुलियरन में गे तो लगेगा नहीं, सो ग्राटुलियर, केवल टी लग जाता है। ऐसी बहुत वर्ब है जिनमें ईरन भी आता है। कॉम्बिनियरन, कंबाइन करना, फॉर्मिनियर, फॉर्मुलियरन, यस, टेलीफोनियर, टेलीफोनियरन, ऐसी बहुत वर्ब आएंगी जिसमें फिर टी लग जाएगा लास्ट में। ओके सर, थैंक यू। बिटे शॉन, सो das ist dann पेज 2 प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको हावन जाइन का डर नहीं लगना चाहिए, बट ये लर्न करना पड़ेगा। अपनी कॉपी में उतारो और घर में कहीं चिपका लो इसको, तो 10-5 बार देखोगे, 10-5 बार लिखोगे तो यहाँ फिट हो जाएगा, फिर डर नहीं लगेगा। बस ये है das ist dann von mir alles über P2 प्रेजेंट परफेक्ट।